आज हम देखेंगे जी बेल, बेल बॉन्ड्स और बॉन्ड्स की डेफिनेशन। ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं जी कि ये लफ्ज़ बेल और बॉन्ड्स, ये दोनों लफ्ज़ पहली बार डिफाइन किए गए। यानी जो टीम BNSS को फ्रेम कर रही थी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, उसमें कोई इंसाफ पसंद बंदा भी बैठा था, क्योंकि पुरानी CRPC में जो डेफिनेशंस का चैप्टर है उसमें बेल या बॉन्ड्स दोनों में से किसी लफ्ज़ की डेफिनेशन नहीं दी गई। तो ये बड़ा सल्यूटरी काम किया है गरीब आदमी की फेवर में। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। सेक्शन 2 ब्रैकेट में भी बेल, बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन accused or suspected of crime from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution of bond or bail bond। ये bond और bail bond भी important है, मैं बताऊंगा आपको। तो bail means release of a person। bail का सिंपली मतलब है बंदे को रिहा कर देना, कि तुम्हें छोड़ दिया भाई कस्टडी में से। अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ ए क्राइम, जिस बंदे के खिलाफ दोष है कि उसने कोई जुर्म किया, वो तो हो गया अक्यूज्ड। ये सस्पेक्टेड मैंने इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए रखा है कि कई बार तो पुलिस, कई बार नहीं, आमतौर पे पुलिस तो उसको उठाती है जिसका कोई नाम ले दे। एक बंदा आया, पुलिस को शिकायत की कि इसने मेरी टांग तोड़ दी या इसने मेरे साथ ठगी मारी, तो जिस बंदे का नाम लिया गया है, जो नामजद किया गया है, उसको पुलिस उठाती है, वो होता है अक्यूज्ड। लेकिन पुलिस कई बार उस बंदे को भी उठा लेती है जिस पर ये सिंपली शक होता है कि हो सकता है इसने ये जुर्म किया। उसका किसी ने नाम नहीं लिया, नाम लिया तो नामजद ही हो गया, बस पुलिस को शक है। और शक किस आधार पे है ये कभी क्लियर नहीं हुआ। पुलिस बंदे को अरेस्ट करती है, कोर्ट में लाती है कि हमें शक है जी इसने जुर्म किया, हमें पुलिस रिमांड दो। पुलिस रिमांड दो मतलब 2 दिन के लिए हमें इससे सवाल जवाब करने हैं, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब सिर्फ सवाल जवाब होता है, वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो। तो 2-4 दिन रखने के बाद, जितने भी दिन कोर्ट अलाउ करे इंटेरोगेशन, पुलिस कई बार वापस लाती है। कई बार तो ये होता है कि उसके खिलाफ सबूत मिल जाता है कि उस बंदे का हाथ है जुर्म में, वो तो आगे मुकदमा चलता है, वो अलग बात है। लेकिन कई बार पुलिस उसको वापस कोर्ट में लाती है 3 दिन बाद और कहती है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, यानी इस बंदे का इस जुर्म में कोई हाथ होना नहीं पाया गया, इसको छोड़ दिया जाए। तो कोर्ट उसको छोड़ देती है। लेकिन वो 3 दिन की जो अनड्यू जलालत है उसको कौन कंपनसेट करेगा ये नहीं पता लगता। खैर, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी ऑफ लॉ फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रखा है कि बंदा चाहे जेल में हो सजा होने के बाद या ड्यूरिंग ट्रायल, वो बंदा कोर्ट की कस्टडी में होता है, इसलिए कस्टडी ऑफ लॉ यूज़ किया गया है। जेलर सिर्फ वो बंदा होता है जिसको कोर्ट ने हवाले किया है कि मुलजम हमारी अमानत है, इसको रखो जब तक हमारा हुक्म है, बस। ऑन सर्टन कंडीशंस, बेल पर रिहा करने के वक्त कोर्ट कई बार कंडीशंस लगा देती हैं कि तुमने देश छोड़कर नहीं जाना, गवाह को डराना नहीं, गवाह को पैसे नहीं देने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कोई भी कंडीशन लगा देती है। और कई बार नहीं भी लगाती। दिस इज एज पर सर्कमस्टांसिस, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, मर्जी होती है हालात के मुताबिक। इम्पोज्ड बाई एन ऑफिसर और कोर्ट, ये कंडीशन कोर्ट तो लगा ही सकता है, लगाता भी है कई बार, लेकिन ऑफिसर भी लगा सकता है। पुलिस ऑफिसर, पुलिस भी तो रिहा करती है बेलेबल ऑफेंस में, मौके पर ही छोड़ देती है बेल लेके। अगर ऑफेंस बेलेबल हो तो पुलिस मौके पर ही एक कागज़ भरवा के मैं पेश हो जाऊंगा जब बुलाओगे, छोड़ देती है। तो वो भी कंडीशंस लगा सकती हैं, पुलिस भी लगा सकती है। और कई डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स जैसे ED है या और हैं, इनको भी अथॉरिटी होती है बंदे को अरेस्ट करने की और बेल पर रिहा करने की, विद कंडीशंस और विदाउट कंडीशंस एज पर सर्कमस्टांसिस।
ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि जब बेल पर कोर्ट रिहा करती है तो या तो बेल बॉन्ड भरवा लेती है, वो तो प्रॉपर बेल है जो जैसे होती है रोज कोर्ट्स में। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, इसमें ये बढ़िया बात है कि सिर्फ बॉन्ड भरवा के भी, बेल बॉन्ड प्रॉपर नहीं, सिर्फ बॉन्ड भरवा के भी कोर्ट बंदे को जमानत पर रिहा कर सकती है। ये मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे बढ़िया बात है। मान लो मेरे पास, मुझको कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं गांव की खसरा नंबर वाली, कोई जमाबंदी नहीं, ज़मीन ही नहीं, तो जमाबंदी कहाँ से आएगी। मेरे पास शहर में भी कोई ज़मीन नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, मेरे पास कोई एफडीआर भी नहीं, मेरे पास जितनी की जमानत का ऑर्डर हुआ उतने पैसे भी नहीं है, तो मैं क्या हुआ, अनेबल टू फर्निश दी बेल। तो जब बंदा अनेबल टू फर्निश दी बेल होता है तो कोर्ट उसको सिर्फ पर्सनल बॉन्ड, जिसको सिर्फ बॉन्ड लिखा गया जो इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड लास्ट लाइन में मैंने लिखा, वो भरवा के छोड़ देती है। पर्सनल बॉन्ड क्या होता है, एक कागज है, उसमें लिखा है कोर्ट का नाम, नीचे लिखा है केस का नाम, उसके नीचे अंडरटेकिंग है जिसको बेल पर छोड़ा जा रहा है मुलजम को, कि मैं अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं हर डेट पर कोर्ट में हाजिर आऊंगा। अगर हाजिर ना हुआ तो जितने की मुझे बेल मिली है, 20,000 की मान लो बेल मिली है, तो ये पैसे जब्त कर लिए जाए, बस इतना ही। मैं दोबारा कहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि एक सिंपल कागज पर केस का नाम लिखना है और मैंने ये लिखना है कि मैं हर डेट फिक्स पर कोर्ट में हाजिर आऊँगा, जब भी कोर्ट बुलाएगा तो मैं फिक्स टाइम पर हाजिर आऊँगा। अगर हाजिर ना हुआ तो 20,000 जितने की भी बेल दी गई है वो जब्त कर लिया जाए। वैसे अब तो ये ऑफेंस है, मैं अगर बेल जंप करता हूँ तो मुझ पर केस रजिस्टर हो सकता है और उसकी अलग से सज़ा है। अगर प्रोक्लेमेशन हो गई है, इश्तिहार जारी कर दिया गया, उसकी और ज़्यादा सज़ा है, वो और बड़ा ऑफेंस है। जब मैंने ऑफेंस किया तो मुकदमा चलाओ, सज़ा दो। उससे पहले ही मैं बेल मैनेज करता फिरूँ, अगर गरीब आदमी हूँ तो वो तो पहले ही सज़ा हो गई, नहीं सज़ा से पहले ही सज़ा, तो उसको मिटिगेट किया है। मतलब गरीब आदमी सिंपल बॉन्ड भर के भी बेल पर रिहा हो सकता है, कोर्ट को अगर लगे कि ये बेल देने के काबिल नहीं है। नेक्स्ट आ गया जी बेल बॉन्ड, सेक्शन 2 ब्रैकेट में डी। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। ये बेल बॉन्ड वो है जो रोज भरे जाते हैं अदालतों में, कि बेल बॉन्ड का मतलब है कि मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, एन अंडरटेकिंग वही है कि मैं हर डेट पर हाजिर आऊँगा, नहीं आऊँगा तो 20,000 जब्त कर लेना, जितने की भी जमानत थी मुझे, फॉर रिलीज मुझे छोड़ने के लिए, विद श्योरिटी। बस बेल बॉन्ड ये दो लफ्ज़ जब इकट्ठे आते हैं तो साथ में मुझे श्योरिटी बॉन्ड भी लगाना होता है। बेल बॉन्ड तो ये है कि मैं लिख कर देता हूँ कि मैं हाजिर ना आया था, मुझे 20,000 मेरे 20,000 जब्त कर लेना। श्योरिटी बॉन्ड ये होता है मैं एक और बंदे को लगता हूँ जिसको श्योरिटी जमानती बोला जाता है, और जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक है। तो गरीब आदमी तो क्या जमानत देगा जिसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, उसका शनि क्या बिगाड़ेगा। मैं श्योरिटी जमानती को लगता हूँ, जमानती ये अंडरटेकिंग देता है, एक अलग कागज़ पर लिख के देता है कि मैं अंडरटेक करता हूँ कि मैं हर डेट पर मुलजम को कोर्ट में पेश करने पर पाबंद रहूँगा। अगर ना पेश कर सका तो मेरे भी 20,000 जब्त कर लेना। और श्योरिटी के उस बॉन्ड के साथ उसकी प्रॉपर्टी का कागज़ भी लगता है और नंबरदार भी तस्दीक करता है कि ये वाकई इस प्रॉपर्टी का मालिक है और यही बंदा है जो इस खसरा नंबर का मालिक है। तो लास्ट में है जी बॉन्ड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेरी गुड सेक्शन 2E। इसमें बॉन्ड को डिफाइन कर दिया है। मैंने पहले भी बताया, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि इस पर बहुत सारा केस ला आने वाला है। ये आम गरीब आदमी के लिए बहुत फायदेमंद प्रोविजन साबित होने वाली है आने वाले सालों में। कि बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब है जाति मुचलका, इधर नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं उसको, और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। जो बेल बॉन्ड होता है, जहाँ बॉन्ड होता है,
वो अंडरटेकिंग होती है जी, कोर्ट जब भी बुलाएगा मैं हाजिर आ जाऊंगा, बस इतनी बात है। लेकिन बेल बॉन्ड जो प्रॉपर है, मैं उसमें साथ में प्रॉपर्टी के कागज भी लगते हैं, नंबरदार तस्दीक करता है, एक श्योरिटी भी आकर कहता है कि मेरी जिम्मेवारी है, मैं पेश करूंगा इसको, अगर ये भाग भी गया तो भी पेश करूंगा। लेकिन जो पर्सनल बॉन्ड होता है, जिसको बॉन्ड कहा गया है सेक्शन 2E में, वो सिंपली एक कागज पर बंदा लिख के देगा कि अगर मैं नहीं आया, किसी डेट पर गैर हाजिर हो गया, तो मेरे पैसे जब्त कर लेना। साथ में कोई पुलंदा कागजों का नहीं लगता, कोई श्योरिटी बॉन्ड नहीं लगता, क्योंकि जब श्योरिटी बॉन्ड पिक्चर में आ जाता है तो खर्चे को थां हो जाता है। मैं एक बंदे को ढूंढ के लाऊं और कोई जमानत मेरी किसी से बनती नहीं, कोई जमानत ना दे, मेरी देना ही नहीं चाहता, तो क्या करेंगे? ऊपर से उस जमानती की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ऊपर से मुझे नंबरदार को भी मना कर लाना है या MC को भी लाना है, वो भी ऐसे ही तो आएगा नहीं। हो सकता है मैं इलेक्शन में उसके खिलाफ रहा हूँ या मैंने उसकी शिकायत की हो। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं कि मैं इस पोजीशन में ही नहीं कि श्योरिटी को लाऊं। ये सारी सिरदर्दी को कोर्ट ने नहीं, मैं कहूँ BNSS में ख़त्म किया गया है, सेक्शन 2E में बॉन्ड को डिफाइन करके। इसका मतलब पर्सनल बॉन्ड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर्सनल बॉन्ड का मतलब है कि एक कागज पर मैं इतना ही लिख के देता हूँ सिर्फ कि मैं हर डेट पर आऊँगा, नहीं आया तो आपने जो करना कर लेना, बस। उसके साथ कोई फॉर्मेलिटीज़, कोई श्योरिटी बॉन्ड, कोई नंबरदार, कोई जमानती, कुछ नहीं चाहिए। तो here video concludes. We shall be continuing with BNSS. Thank you.